ये किस लिए खड़े हैं और ये कहाँ पे जा रहे हैं? सर बताएंगे थोड़ा सा कि ये जो रेड तैयार की जा रही है यहाँ पे और इनके हाथ में असलहा भी है और ये सुनने में आ रहा है कि बहुत ही खतरनाक गैंग है इस इलाके में और आपको ट्रेस हुए, थोड़ा सा बताएंगे तो क्या हालात है? अभी मुझे इतला मिली है कि एक बहुत खतरनाक गैंग है जिन्होंने पुलिस के पहले भी काफ़ी फायरिंग की हुई है और उसमें अभी वारदातें भी बहुत ज़्यादा की हैं मुख्तलिफ थानों के इलाकों में। तो इतला मिली है कि वो हमारा एक इलाका है यहाँ पे दुनिया रोड पे बांसों का एक वो खेत है, तो वहाँ पे वो मौजूद हैं और उसमें मैंने अपनी नफरी को ब्रीफ किया है। वहाँ पे ख़तरा भी है, फायरिंग भी हो सकती है। अपने आप को महफूज रखते हुए हमने वहाँ पे रेड करना और उनको पकड़ने की कोशिश करनी। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, हम पीछे रहे आपसे, हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने ये दहशत फैलाई है इस इलाके में और ये काफ़ी अरसे से वारदातें भी कर रहे हैं, अल्लाह करे हम लोग और आप लोग कामयाब हो इस रेड में। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ये ब्रीफ करें कि हम थोड़ा सा बैक पे रहेंगे, क्या कितने खतरनाक ये लोग हैं? पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को महफूज रखते हुए आए देखें, लेकिन यह है कि मैं वो जैकेट दूंगा, सेफ्टी जैकेट दूंगा और वो पहनिएगा तो आए और उसके साथ देखें। ठीक है जी, रेड तैयार है, जवान तैयार है, असला इनके हाथ में मौजूद है। SHO साहब ने इनको ब्रीफिंग दी है। लाइटें बंद करें भाई, लाइटें बंद करवा दी हैं, लाइटें बंद करवा दी हैं और पुलिस इस वक्त जो है SHO साहब और जो नफरी है वो भाग रही है उस साइड पे। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को पता चल गया कि किस जगह पे वो लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात के साथ चलें और नज़दीक है और ये भाग रहे हैं जवान। आप देख रहे हैं एलिट फोर्स के जवान भी मौजूद है यहाँ पर और ये कौन सी जगह है समझ से बाहर है, लेकिन इतलात मिल चुकी है, यहाँ पे भाग चुके हैं। फायरिंग शुरू कर दी, वहाँ से फायरिंग हो रही है, खुद फायरिंग शुरू कर दी गई है, फायरिंग की जा रही है। देख रहे हैं कि पुलिस के जवान फायरिंग कर रहे हैं और उस साइड से भी फायरिंग शुरू हो गई। जो मुलजमान उनको पता चल चुका है कि पुलिस ने इस इलाके को घेरे में लिया हुआ, लेकिन एहतियात से फायरिंग हो रही है अब यहाँ पे, वहाँ से भी फायरिंग की जा रही है और दूसरा गिरा दूसरा शिविर गिरा फायरिंग हो रही है। SHO साहब बैठे हुए फायरिंग करें और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे फायरिंग वहां से भी फायर किए जा रहे हैं, मुलजमान फायर कर रहे हैं। ध्यान से इम्तियाज, ध्यान से इस साइड कहाँ जाना? पीछे रहना, आपने पीछे रहना। हाँ ये जंगल है, लेकिन आप पीछे रहो। अपना ख्याल रखना, सबसे पहले अपना ख्याल रखना, उसके बाद फायरिंग, अभी भी फायरिंग हो रही है और उस साइड से भी मुलजमान फायरिंग कर रहे हैं। सांस चढ़ चुका है, भागते हुए आ रहे हैं हम लोग और आप देख रहे ये जंगल है। क्या चीज मिली है? ये साफा, ये किसका कपड़ा? ये उधर से मुलजम ने छोड़ा, ये कब भागे यहाँ से? कहाँ पे सर? कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? अभी सामने खाली मकान है कोई, अच्छा, इसमें उन्होंने अपने को मकान में भाई उन्होंने कब्जा किया हुआ और मकान में छुपे हुए हैं। बैठ जाओ नीचे बैठ, मकान में सब मौजूद है। आगे नहीं आना जब तक मैं नहीं कहूंगा, आगे नहीं आना लोगों। आगे चलो, ठहरो एक सेकंड, ध्यान से भाई, किधर? बैठ जाओ यार, नीचे बैठो, नीचे फायरिंग हो रही है, आपसे फायरिंग कर रहे हैं वो बेशरम लोग। जो मुलजमान है फुल फायरिंग कर रहे हैं और पुलिस छुप चुकी है। हम लोग बैठे हुए नीचे, नहीं जाते आगे नहीं जाना। फायरिंग इस मकान में पनाह ली हुई है, और SHO साहब कह रहे हैं अपने आप को हमारे हवाले कर दो, घेरे में लिया नहीं आ रहे, वो फायरिंग कर रहे हैं, मजामत कर रहे हैं और ये अभी देखते हैं क्या होता है। यार नीचे बैठो यार, मैं तुझे कह रहा हूँ नीचे बैठ, खड़े ना हो, क्या कर रहे हो? अंदर जा रहे हैं इम्तियाज, आगे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। एक सेकंड, आपने नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, एक सेकंड, हम नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। पुलिस की जवान आप देख रहे हैं, नीचे बैठो भाई, बैठो।
देखो तो ये गाड़ी जा रही है और लगता है कि आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और क्या कह रहे हैं और कह रहे हैं पोजीशन संभाले हैं वो छत पे। हाँ छत से फिर फायरिंग फायर की आवाज़ है। हमें अभी यहाँ बैठने को फायर मज़ामत हो रही है और मज़ामत करने लगे हैं लोग। फायरिंग करेंगे उठना नहीं क्या कर रहे हैं। घेरे में ले लिया सोचो साहब अंदर भागते हुए गए। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, कोई बात नहीं, रिस्क लेना चाहिए रिस्क। ये जवान देख रहे हैं आप, ये कितने अंदर लोग मौजूद है समझ रहा है। शब्बीर ध्यान से एक सेकंड। अगर बचना है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। फायर अंदर से फायर हो रहे हैं। बहुत ही खतरनाक असला है, बहुत ही खतरनाक असला इनके पास मौजूद है। बहुत ही खतरनाक असला मौजूद है और इस दीवार को पकड़े एक मिनट आप नहीं आ रहा। फायरिंग हो रही है, हालात ठीक नहीं है। हम तो आगे नहीं जाएंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे हम आगे नहीं जाएंगे नहीं भाई। अभी देखते हैं जब उनको पकड़ेगी पुलिस तब हम आगे जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे। मेरी टीम है, प्रोड्यूसर है, हाँ यहाँ का नुमाइंदा आरफ मेरे साथ मौजूद है, कैमरा मैन है। पकड़ेंगे अंदर ले आओ कैमरा, अंदर ले आ जाओ। अच्छा एक सेकंड अम्मी का पीछे ओके। मुल्जिम कह रहे कि 4 लोग हैं, वेपन्स भी ले लिए और ये जंगल है, बांसों का जंगल है ये, आप देख सकते हैं अंधेरा है हर तरफ। और ये गोपालपुर रोड है, कसूर का ये इलाका है और इलाहाबाद का थाना की हदूद है ये। हमें अभी अंदर आने को नहीं कहा जा रहा, कह रहे जब हर रात पे मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा फिर हम लोग अंदर जाएंगे। लगता है हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमें कहा गया कि आप लोगों ने आगे नहीं आना और हम नहीं जाएंगे जब तक SHO साहब नहीं कहेंगे, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। हम यहाँ खड़े रहेंगे और आगे चल के कमरे में उन लोगों को पकड़ा हुआ है। फायर देखो, फायर हो रहे। अभी तक वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने हैंड्स अप नहीं करना, हमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना और हमने इसी बेशर्मी की तरह लोगों को लूटना। फायरिंग हो रही है, अभी मुसलसल फायरिंग हो रही है, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते और आगे जाएंगे भी नहीं। जब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, स्टिल खड़े रहेंगे। और सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी वो फायरिंग की आवाज़ें रुक गई है, लगता है कि पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। क्यों ना करें, हमारी पुलिस है और एलिट फोर्स के जवान जैसे ऐसे जवान जिस फोर्स में शामिल हो तो बड़े से बड़े दहशतगर्द, बड़े से बड़ा मुजरिम बच नहीं सकता। और अभी देखते हैं क्या होता है। ये दरख्त है, मैं थोड़ा सा बताऊँ तो ये जंगल है, बांसों का जंगल है और यहाँ पर इन लोगों ने पनाह ली हुई थी और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लोगों को लूटा जाता है इस रोड के ऊपर। और ये कौन सी पुलिस और नफरी आई है, पुलिस ने और नफरी मंगवाई है। ये गाड़ी दिखाओ, ये और पुलिस आई है, उन्होंने नफरी एलिट फोर्स के और जवान मंगवाए, ये एलिट फोर्स के और जवान आए। 4 मुल्जिम है, कहा जा रहा है कि अंदर तकरीबन इतनी है। और क्या अंदर से पैगाम आ गया, गैंग जो है ना पुलिस और एलीट फोर्स के जो चाकू दस्ते ने पकड़ लिए, गैंग को पकड़ लिया। इस वक्त वो हैंड्स अप हो गए। लेकिन हमें तो यहाँ खड़े होने के लिए कहा गया कि अभी आप लोग यहाँ खड़े। मुझे पैगाम मिला SHO साहब की जानब से कि अभी कंट्रोल में हालात कंट्रोल में है, असला उनसे पकड़ लिया गया। ठीक है, ये हम SHO साहब से भी बात करेंगे, लेकिन पैगाम आया कि पकड़ लिया गया। ठीक, और उसके बाद मैं आपको वो 4 जवान दिखाऊंगा। जरा कैमरा उन पे मारो, उनको शर्मों पे। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है,
फर्क सिर्फ इतना है कि इन चारों के जमीर मर चुके हैं। जमीर इसलिए मर चुके हैं कि अभी मैं इनसे बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि ये इन लोगों को किसने हक दिया है कि बंदूक उठाओ और आम शहरी पे थानो और उनसे वो सब कुछ ले लो जो उसके पास होता है। लेकिन आज इनकी बेशर्मी बेनकाब हो चुकी है और ये पकड़े जा चुके हैं और मैं इनसे बात करूंगा। सारे यंग लग रहे हैं रियाज साहब। बिल्कुल यंग है। ये तो नाम क्या है भाई आपका? उम्र कितनी है आपकी? नाम क्या है? सबकी उम्रें सिर्फ इतनी है। क्यों करते थे ऐसा जी? क्या मजबूरी थी? क्या पैसों के लिए लोगों की जानों से खेलोगे? चोरी क्या होता है भाई? चोरी क्या होता है मुझे ये बताओ ना। आज किस लिए बैठे थे? आज जब पकड़े गए उस वक्त क्या आप किस चीज को टारगेट कर रहे थे आप लोग? हम चूनिया बांसों के पास बैठे हुए क्यों? बस लूटनी थी वो। बेशरम आदमी बस लूट के। तुम शर्म नहीं आती मुझे ये बताओ? ऊपर से पुलिस आ गई, फायरिंग हो गई। एहसास नहीं है कि जब बंदूक हाथ में पकड़ते हो उस वक्त ख्याल नहीं आता घर वालों की, अपने बच्चों का, अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं आता थोड़ा सा भी? सॉरी बताओ ना मुझे, ख्याल नहीं है आपको? एहसास नहीं है? एहसास मर चुके हैं, जमीर मर चुके हैं। अभी तो जवान हो आप लोग यार। हाँ जी। आगे क्या करोगे आप? लंबी उम्र पड़ी है आप लोगों की। ये चेहरा दिखाना चाहते हो हमारे लोगों को? क्या ये हमारे मुल्क का चेहरा है? आप बताओ। सॉरी के लफ्ज चारों ने सीखे हुए। आप बताओ ना थोड़ा सा। बताओ क्यों करते हो ऐसा? गलती हो गई है। सॉरी। ये मुझे एक और बात बताओ कि पुलिस ऑफिसर को भी जख्मी किया आप लोगों ने डकैती के दौरान। जी। किसने किया भाई? मेरे से हुआ। वो बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती बताते हुए? थोड़ा सा एहसास है अंदर आपके दिल में? थोड़ा सा इस चीज का कोई ख्याल है कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? कहाँ खड़े हो? ये हथकड़ियां जो लगी आपको, इससे क्या महसूस होता है? कैसे जख्मी किया था पुलिस वाले को बताओ? हम चूनिया मुलाजिम जिसने जख्मी था, पुलिस ऑफिसर जो जख्मी किया। हम वहाँ पे बैठे हुए थे रोड पे। अच्छा। ठीक है, पुलिस वाले को हाथ दिया। ठीक है, अब मैं नहीं था पता पुलिस वाला, तो हाथ दिया, वो रुके। ठीक है, एक ने डंडा ऊपर से उठाया। ठीक है, तो उधर हाथोपाई हुई है, तो हाथोपाई से फाइट लगा है। जब किसी पर पिस्टल थामते हो, दिल में कोई ख्याल आता है? थोड़ा सा एहसास होता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा सा एहसास होता है? कभी दिल में कोई ख्याल आया हो? अब एहसास हो गया। सॉरी। नहीं आप छोड़ो ना, उस वक्त की बात करो। उस वक्त क्या फील करते हो भाई? तब हाथोपाई हुई, अचानक गोली लग गई। इतनी भी क्या मजबूरी है कि पैसों के लिए अब किसी की जान ले लो? बताओ ना। आइंदा से नहीं होगा। आइंदा से क्या नहीं होगा? प्रोफेशनल लोगों को मार रहे हो, जख्मी कर रहे हो, बसें लूट रहे हो। आइंदा से क्या नहीं होगा? कोई छोटी मोटी गलती हुई है? बताओ, तीनों के सीनियर हो। सॉरी, आइंदा से नहीं। क्या सॉरी? कितने बहन भाई हो? हम 5 बहन भाई। माँ बाप जिंदा? हाँ, वालदा फोत हो गए। बाप दिन वालदा फोत हो गई है। हाँ जी। कब्र में तो उसको सुकून से रहने दो। कब्र भी उसके लिए अजाब बना रहे हो। कभी एहसास नहीं आया इस चीज का? माँ का ख्याल कभी दिल में नहीं आया? किसी के माँ के ऊपर, किसी की बहन के ऊपर जब पिस्तल थामते हो तब ख्याल नहीं आता माँ का कि मेरी भी माँ थी? बताओ। हाँ। क्या? हाँ जी। थोड़ा सा ख्याल आया है कभी अपनी बहन का, अपनी माँ का, जो इस दुनिया में भी नहीं है? अपने बाप का कभी ख्याल आया? इतना पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया उसने। कभी सोचा है कि मेरा वालिद क्या सोचता होगा? अब वो तुम्हें टीवी पे देख रहा है, तुम्हें सुन रहा है,